क्या अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि आपने एक कत्ल किया है? नहीं, उनके लिए भी दुआ मांग रहे हैं कि उनकी आखिरत भी आसान हो अल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, मैं इस टाइम थाना शादरा टाउन में मौजूद हूं, जहां पे एक वाक़या पेश आया है कि एक मुलजिम ने अपनी सुतेली माँ को हमेशा हमेशा के लिए चुप करवा दिया, गला दबाकर मार डाला। ऐसी कौन सी वजह थी, ये हम जानते हैं मुलजिम से और तफ्तीशी ऑफिसर से कि उसने अपनी सुतेली वालदा को किस लिए मारा और उस दिन वजह क्या हुई जो कि एक नेक खतून को इस दुनिया से उसने रुखसत करवा दिया। आए मेरे साथ। ये नाजरीन, शादरा टाउन का मुलज़िम जिसने अपनी सुतेली माँ को सिर्फ़ 5 से 7 लाख की खातिर मार डाला। जानते हैं कि उनको क्यों मारा इन्होंने और सिर्फ 5 से 7 लाख रुपए जो थे वो इन्होंने क्या करने थे। और सुनने में ये आया कि वो खातून बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने वाली नेक खातून की आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए क्यों दबा दी गई। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, आपका नाम अब्दुर्रहमान है का मतलब है अल्लाह ताला रहम करने वाला है। आपने अपनी वालदा को सिर्फ 5 से 7 लाख की खातिर इसलिए मारा कि वो आपकी सुतेली वालदा थी? नहीं, वो बस घर के झगड़ों की वजह से गाली गलौज, मकान नहीं थी सेल होने देती। मकान सेल करके आपको कितने पैसे मिलने थे? 5 मरले का मकान, उसकी मालियत होगी 50 से 60 लाख, जबकि आप कितने बहन भाई हैं? 5। 5 बहन भाइयों के हिस्से में हिस्सा बना था मकान। तो आपको पहले दिन से नफ़रत थी जब आपके वालिद ने उनसे दूसरी शादी की कि ये मेरी सुतेली वालदा, आपने पहले दिन से ये सोच लिया था कि मैंने इनको मारना है? नहीं, पहले ये कभी नहीं था सोचा इसे। तकरीबन शादी के 6 माह साल बाद ये फिर झगड़े शुरू होने शुरू हो गए, लड़ाइयाँ झगड़े। किस बात पे झगड़ा होता था? बस घर से निकालने के लिए कभी भाई निकल जाता था, कभी बहन आती थी उससे लड़ाई, वो नहीं थी फिर आती। आपकी सुतेली जो माँ थी उनके बच्चे थे? नहीं। उनके बच्चे नहीं थे। नहीं। तो जायदाद तो आप लोगों की थी। आपके वालिद साहब अभी हयात हैं और उनके मरने के बाद ही जायदाद का बंटवारा होता है। तो आप उनकी ज़िंदगी में जो है ना वो डेली मुतालबा करते थे कि मुझे आप हिस्सा दें। बस नहीं समझ आई उस वक्त। उस दिन ऐसा क्या हुआ जिस दिन आपने अपनी वालदा का, सुतेली वालदा का गला दबा दिया और आपके हाथ नहीं कांपे कि वो एक नेक खतून है और बुजुर्ग खतून है, 50 से ऊपर उनकी एज है और आपके हाथ नहीं कांपे, आप डरे नहीं? आपको डर नहीं लगा कि मैं मेरे सामने तड़प रही हैं? कैसे आपने उनको मारा? बस पहले नहीं सोचा था ये कि ऐसा कभी होगा, कि वो पहले घर भी में झगड़े। अकेली थी? जी। अच्छा, आप गए? जी, अब्बू से मिलने गया था मैं तो। हम्म। वो बोलना शुरू हो गई, गालियाँ देना, बददुआएं, बच्चों को गालियाँ देना। आपके बच्चों को? जी। अच्छा, फिर? मैंने फिर उन्हें कहा, मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਸੇਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦਫਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। फिर? बस वो गाली गलोच की बात तो हाथापाई हुई, गला दबा दिता। आपने गला दबाया? जी। फिर जब उनकी डेथ हो गई तड़प तड़प कर, आपको जब भी तरस नहीं आया कि मैं इनको छोड़ दूं? उस वक्त समझ नहीं आई क्या हो गया। गुस्सा आपको इतना था? सुतेली वालदा? गुस्से में समझ नहीं आई। अब क्या होगा? अब जो आपका 5 मरले का मकान है वो बिक जाएगा, वो सारे केस के ऊपर पैसे लग जाएंगे, आप हो सकता है बरी भी हो जाएं, जो कि चलता है आजकल। उसके बाद वो वापस आएंगी, वो जो वालदा थी आपकी सुतेली के, बदनाम है ना नाम, सुतेली वालदा ने ये कर दिया होगा, सुतेली ने वालदा ने ये कर दिया होगा, आपने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। अब आपके बच्चे जो हैं वो आपके बगैर रह लेंगे? आपकी बेगम, आपके बच्चे? बस यही परेशान है, अभी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। क्या अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि आपने एक कत्ल किया है? नहीं, उनके लिए भी दुआ मांग रहे हैं कि उनकी आखिरत भी आसान हो, अल्लाह से अपने लिए भी दुआ मांग रहे हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं कि मैं उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ? आपने खुद अपने हाथों से उनको कत्ल किया है। बस उस वक्त नहीं समझ आई, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं था सोचा कि ऐसा कुछ कर दूंगा या कुछ हो जाएगा, बस ये अचानक ही उस वक्त हो गया। जी नाजरीन, 5 मरले की जो प्रॉपर्टी थी जिसके हिस्से और इनके हिस्से में 5 से 7 लाख रुपए आते, उसकी खातर इन्होंने एक
बुज़ुर्ग खातून अपनी सुतीली वालदा को गला दबाकर हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तफ्तीशी अफीसर मेरे साथ हैं मोहम्मद अली साहब, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इनको कैसे गिरफ़्तार किया और फिर कैसे इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। आपको कितनी देर हो गई है सर्विस करते हुए? मुझे ये 37वां साल है जी। 37 साल में आपने ऐसे कितने केस देखे जो जायदाद और जो सुतीली माँ, सुतीला बाप या घरेलू झगड़े या बद किरदार औरत कहकर हमेशा के लिए खामोश करवा देना किसी बेशुमार आवाज़ को? देखे हैं जी मैंने, बेशुमार देखे हैं। कम से कम 150-200 कत्ल की तफ्तीशें तो मैं कर चुका हूँ 37 सालों में। 37 सालों में। कोई ना कोई हर केस की मुख्तलिफ नैयत होती है। 37 सालों में 150 केस की आपने तफ्तीश की। उन 150 में से मर्डर किसी मर्डर की 150 में से आज तक किसी को सजाए मौत हुई है? करवाई है, काफ़ियों को करवाई है। फिर ये लोग इबरत क्यों नहीं पकड़ते? मेरी एवरेज 5 से 6 केसों की एवरेज है कि हर साल मेरे 5-6 सजाए मौत होते हैं केस। हो जाती है उनको, है ना। फिर भी ये लोग क्यों नहीं सर डरते? बस ये तो इनकी अपनी समझ है ना, इनके रहना सहना, इनका किरदार, इनका माशरे में बिगाड़ पैदा करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं ना। बाकी इनके भाई हैं, उनको कोई मसला नहीं था, नहीं, इनको ही ज़्यादा मसला था और कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ के लिए आखिरत आसानी की दुआ मांग रहा हूँ। आपने इनको कैसे फिर पकड़ा? ये भाग गया था कत्ल करके उस वक्त। ये 2 दिन के बाद फिर हमने इसको एक जल्लो मोड़ की तरफ एक दरबार है, वहाँ से इसको पकड़ा था। मुकदमा किसने दर्ज करवाया? मुकदमा व मकतूला के भाई ने, अहमद रज़ा ने। थैंक यू सो मच। केस कहाँ तक जाएगा? आपको यकीन है कि आप इनको भी सजाए मौत करवाएंगे? मेरी तो 100% कोशिश होगी कि मैं इसको सजाए मौत कराऊँ और इंशाल्लाह कराऊँगा। वो इनकी अगर आपस में सुलह हो जाती है तो अलग मसला, लेकिन मेरे केस में इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की लचक नहीं होगी। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, आपने जाना मोहम्मद अली साहब से कि इनके चैलेंज है इनका कि साल में 5 से 6 केस ये सजाए मौत के करवाते हैं। लोग फिर भी इबरत का निशान नहीं बनते, लोग फिर भी नहीं सोचते। दुनिया फ़ानी है और थोड़े ही दिनों में ख़त्म हो जानी। 50 से 60 साल की ज़िंदगी जो है, 40 साल के बाद आप बोनस पे होते हैं और आप बोनस पे जाते हैं। 50-60 साल की ज़िंदगी में आपके दिल में इतनी नफ़रतें भर जाती हैं, आप इतनी नफ़रत करते हैं रिश्तेदारों से, अपनों से, कि आप उनको मौत की नींद सुला देते हैं। चलते हैं इंचार्ज के पास और उनसे जाके इंचार्ज साहब से पूछते हैं कि ये केस अब कहाँ तक जाएगा। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गुलाम सकलैन गोंदल साहब। हम इनसे बात करते हैं कि अब्दुर्रहमान जो अब इतने मज़लूम बने हुए हैं कि उनकी आवाज़ नहीं निकल रही और कह रहे हैं कि मेरी अम्मा जो है उनको आगे जो है आसानियाँ पैदा हों, जबकि उन्होंने खुद अपने हाथों से इतनी दर्दनाक मौत उनको मारा है। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने उनको कैसे पकड़ा और अब वो इतने मज़लूम क्यों बने हुए हैं और माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, उनको माफ़ी मिलेगी या नहीं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो मुल्ज़म अब्दुर्रहमान हैं जिन्होंने अपनी सुतीली माँ का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है, वो इस टाइम इतने मज़लूम लग रहे हैं कि जैसे इनसे मज़लूम कोई इंसान नहीं। तो आपने अपनी सर्विसेज के अंदर जितनी देर आपको हो गई है, ऐसे कई केसेस देखे होंगे। मुल्ज़म डर के इस तरह हो जाता है या फिर वो माफ़ी का मुस्तहिक होता है उस टाइम के, माफ़ी मांग रहा होता है कि मैं इस तरह मज़लूमियत दिखाऊंगा तो मुझे माफ़ कर दिया जाएगा? बात ये नहीं है, मुकाफ़ात अमल है। जब कोई बंदा बुराई करता है तो उसके बाद उसको एहसास तो डेफिनेटली होता है, अल्लाह का खौफ तो आता है। एक इंसानी जान जो है जिसने ली होती है उसको नज़र आ रहा होता है अपना इंजाम, तो उसकी वजह से फिर थानों में आके लोग थोड़ा सा इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि अभी हम इसके बाद आज़ादी और जो है कैद में बहुत फ़र्क होता है। और जब बंदा आज़ाद होता है तो उसके हालात और होते हैं, जब वो बंदा किसी जुर्म के बाद गिरफ़्तार होता है तो उसके हालात कुछ और होते हैं। तो उससे परेशानी तो मुल्ज़म लेते ही हैं। इसको पता है कि इसके बाद मैंने जेल चला जाना है, जेल में रहूँगा और वहाँ खाना पीना जो घर में आज़ादी से बंदा खा रहा होता है, वहाँ तो आज़ादी से चीज़ें तो नहीं मिलती। सर मुझे ये बताइए कि आपने ऐसे कितने केसेस देखे और मुल्ज़िम को आपने फिर
मनाया कैसे 302 के केस में मोस्टली लोग खुद ही मान जाते हैं। और जाते जाते आप कोई एक अच्छा सा मैसेज भी देंगे ताकि लोग मोटिवेट होएं, और जो मुआशरे में इतना बिगाड़ है, जो इतनी नफ़रतें हैं, जो प्रॉपर्टी के और जो सुतीली माँ बच्चे और ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, इनके लिए आपने एक मैसेज भी देना है। मैसेज देखें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मेंटलिटी है ना, जो जहाँ बंदा रह रहा होता है वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का उसका वो जो कैलिबर है, वो उसको इलाके के हिसाब से वो बंदा उसको अपने ऊपर वो तारी कर लेता है। क्योंकि यहाँ ये गुंजान वादी है, यहाँ जो लोग रहते हैं किसी को कोई पता नहीं है कि ये बंदे कहाँ से उठ के आए हैं और कहाँ, बरादरी सिस्टम यहाँ नहीं है। दूसरी बात यह है कि तालीम की कमी है, और तालीम याफ्ता मुआशरा जो है वो ऐसी हरकत उनमें भी हैं, कोई छोटा मोटा जुर्म करते होंगे, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, उनमें और तालीम याफ्ता लोगों में बहुत फ़र्क होता है। और कितनी देर में लोग मान जाते हैं, अपना जुर्म कैसे कबूल कर लेते हैं? ये ज़रूरी नहीं होता, ये तफ्तीश का एक दायरा होता है, उसमें कुछ लोग तो आते ही मान जाते हैं, कुछ एक आध दिन ले लेते हैं। तो हमें फिर उस जो मुल्ज़म होता है उसको हम देखते हैं कि ये कितनी कितनी देर के बाद ये हमें अपनी असल बात पे आएगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजर्बा है, फिर हम देख लेते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करने का स्टाइल, उसकी बातों से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम, क्योंकि हमारा इतना तजर्बा हो चुका हुआ है, तो हम उस पे उस जुर्म तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, मुआशरे में अगर आप देखें तो रोज़ ऐसे हज़ारों केस आते हैं और लोग फिर भी सबक नहीं सीखते, सज़ाए मौत से भी नहीं डरते, और बिला वजह ज़रा सी बात पे उठ के एक दर्दनाक मौत दे देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मीना बीबी के साथ, जिनके सुतीले बेटे ने उनका बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो सुतीला बेटा है वो दुआएं मांग रहा है कि मेरी माँ के लिए आगे आसानियाँ हों। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा ताकि कोई मोटिवेट हो सके और मुआशरे में इस तरह की नफ़रतें जो हैं उनसे हम बच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।